सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक की पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। आइए इस पाठ के आधार पर हम जानें कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूमि के भाग को हम देश नहीं कह सकते हैं। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने देश को समृद्धि तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल होते हैं। तो अब आइए पाठ के आधार पर हम जानें कि किस प्रकार इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है कि एक कैप्टन अपने एक देशभक्त, एक स्वतंत्रता सेनानी ना होते हुए भी किस प्रकार अपने देशभक्ति को निभाता है। तो लेखक ने इस पाठ का प्रारंभ एक छोटे से कस्बे और हवलदार साहब की चर्चा से किया है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मकानों जैसा कुछ ही मकान, एक छोटा बाजार, एक छोटी सी नगर पालिका, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल आदि उसमें थे। इसी छोटे कस्बे में किसी उत्साहित बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। हवलदार साहब उस मूर्ति वाले मुख्य चौराहे से रोज गुजरते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखक ने इस मूर्ति के बारे में बताया कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। मूर्ति की लंबाई 2 फुट थी। वह मूर्ति मोतीलाल ड्राइंग मास्टर की कलाकृति थी। लेखक बताता है कि मूर्ति में नेताजी मासूम लग रहे थे और मूर्ति को देखते ही उनके आज़ादी के नारों की याद आती थी। कुल मिलाकर मूर्ति अपने में सफल थी, प्रयास सराहनीय थी। कसर बस एक थी, चश्मे की। हवलदार साहब ने देखा मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन चश्मा जो था वो रियल का था। वे मुस्कुरा उठे। वे सोचने लगे, कुल मिलाकर महत्व जज्बातों का है, नहीं तो आखिर किसने इसे चश्मा लगाया। वस्तुतः इस कस्बे के नागरिक देशभक्त हैं। ये देखकर लेखक को समझ में आ गया कि जरूर इस कस्बे के जो नागरिक है वो देशभक्त हैं। उन्हें नहीं पसंद आया हो बिना मूर्ति वाला चश्मा, बिना चश्मे वाला मूर्ति, इसलिए उन्होंने रियल का चश्मा इस मूर्ति पर लगा दिया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब दूसरी बार हवलदार साहब जब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दी। वो ध्यान से देखने लगे तो ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि चश्मा जो आज है वो दूसरा है। चौराहे पर खड़े खड़े हवलदार साहब ने सोचा, हुआ क्या आइडिया है। तीसरी बार फिर चश्मा नया था। पान खाते हुए उन्होंने जब मूर्ति के बदलते चश्मों का जिक्र पान वाले से किया तो पान वाले ने बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाले का काम है। पान वाले ने बताया कि ग्राहक के इच्छा अनुसार चश्मा देने के चक्कर में नेताजी का चश्मा कैप्टन को बदलना पड़ता है। यह बात हवलदार साहब को कुछ समझ में आ गई थी। चश्मे वाला ही कैप्टन था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि आखिर ये कैप्टन है कौन। लेखक कहता है कि हवलदार साहब को ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन चश्मे वाले को शायद नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर दुख होता हो, जैसे उसने सोचा हो कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा होगी, इसलिए वह अपने छोटी सी दुकान के चुनिंदा चश्मों को उनके ऊपर फिट कर देता है। यह बात और यह भावना दोनों हवलदार साहब को भीतर तक छू जाती है, क्योंकि कैप्टन जो था एक गरीब मजदूर था। रोज फेरी करके वो अपने गुजारा करता था, फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागी, जिसके कारण उसने हर दिन नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदल बदल कर लगाया। प्रतिदिन के अपने कार्यक्रम के अनुसार जब हवलदार साहब ने चश्मे वाले के विषय में पूछा तो पान वाले ने खिलखिलाकर उन्हें एक बेहद बूढ़ा लंगड़े आदमी की ओर इशारा कर दिया। हवलदार साहब ने देखा, गांधी टोपी सिर पर रखे, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में संदूकची तथा दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए हुए वो बूढ़ा अभी जल्दी ही एक गली से निकला था। यह कैप्टन चश्मे वाला था। हवलदार साहब के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे।
समय बीतता रहा। 2 साल तक हवलदार साहब उसी रास्ते से गुजरते रहे, मूर्ति पर लगे विभिन्न प्रकार के चश्मों को देखते रहे। इसी क्रम में एक दिन जब वे मूर्ति के पास रुके तो उस पर कोई चश्मा न था। हवलदार साहब के पूछने पर पान वाले ने बताया कि चश्मा वाला कैप्टन जो है वो मर चुका है। हवलदार साहब को आज़ादी और देश पर मर मिटने वाली पीढ़ी की याद आ गई। 15 दिन बाद जब फिर हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो यह सोचकर कि कैप्टन के ना होने से मूर्ति बिना चश्मे की होगी, वे ना तो वहाँ रुके ना ही पान खाएं, लेकिन जब वहाँ से गुजरे तो उनकी आंखें सहसा मूर्ति की ओर चली गई। दौड़कर मूर्ति तक पहुँचने पर उन्हें मूर्ति पर लगा बच्चों का बना सरकंडे का चश्मा दिख गया। लेखक कहता है कि हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। वस्तुतः देशभक्ति का जो जज्बा कैप्टन चश्मे वाले में था उसे उन नन्हे बच्चों में छोड़ गया। कैप्टन जिस भावना का अवलंब था, बच्चे उसी भावना के नव संवाहक थे। मरकर भी वह अपनी देशभक्ति का संदेश नई पीढ़ी को देकर गया और इस प्रकार वो अपनी देशभक्ति को दिखाया और मरने के बाद भी उसकी ये भावना बच्चों द्वारा जारी रही। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पाठ से ज़रूर कुछ समझा होगा कि किस प्रकार देशभक्त ना होते हुए भी, एक स्वतंत्रता सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन चश्मे वाला अपनी देशभक्ति को उजागर करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के दिल में भी अपने देश के प्रति प्रेम होगा और देशभक्ति दिखाने का कहीं ना कहीं आप मौका जरूर ढूंढते होंगे। जैसे कि किसी सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक समूहों में हम अपनी देशभक्ति को उजागर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें देश के खातिर स्वतंत्रता सेनानी बनना होगा या फिर किसी सिपाही या फौज में जाना होगा। धन्यवाद। आपका पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ ज़रूर समझ में आई होगी। धन्यवाद।